दोस्तों 500 हिंदू फैमिली ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट्स, समता सैनिक दल, नीलम कल्चर सेंटर और कई दलित एवं प्रगतिशील संगठनों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बौद्ध धर्म में ऐतिहासिक सामूहिक धर्मांतरण देखा गया। जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध इस महत्वपूर्ण विद्रोह में सैकड़ों व्यक्तियों ने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा समर्थित समतावादी सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आस्था और एकता के सशक्त प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने स्वेच्छा से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तथा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बताए गए सिद्धांतों में अपनी आस्था व्यक्त की। सामूहिक धम्म दीक्षा में न केवल कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु से भी लोगों की भागीदारी देखी गई, जिससे आंदोलन की व्यापक प्रतिक्रिया उजागर हुई। जेतवन से मनोरखित भंते जी, नागसेन बुद्ध माजी, सुगतपाल भंते जी, जनलोक भंते जी और अनिरुद्ध भंते जी सहित प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुओं ने समारोह का नेतृत्व किया। मनोरखित भंते जी ने बाबा साहब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बुद्ध द्वारा बताए गए शांति में दुनिया को बदलने की शक्ति है। उन्होंने उपस्थित लोगों से दया, प्रेम, गठबंधन और शांति के संदेशों को अपने जीवन में अपनाने को आग्रह किया। मनोरखित भंते जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध मार्ग जाति के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब वैज्ञानिक तरीके से जीने और गरीबी से ऊपर उठने के लिए हिंदू धर्म से दूर होकर बौद्ध धर्म अपनाना जरूरी है। नागसेन बुद्धम्मा जी ने मंडली को अपने दैनिक जीवन में धम्म को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा जाति आधारित भेदभाव के प्रतिकार के रूप में समानता और करुणा के सिद्धांतों की वकालत की। कार्यक्रम में असाधारण भीड़ देखी गई, जिसमें युवा लोगों को विशेष रूप से स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्राओं की उल्लेखनीय उपस्थिति थी, जो अपने परिवार के साथ बाबा साहब की शिक्षाओं को अपनाने में शामिल हुए। इन युवा प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित उत्साह और जोश डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के प्रति बढ़ती जागरूकता और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बाबा साहब की शिक्षाओं के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों ने सभी प्रकार के भेदभाव और पूर्वाग्रह को त्यागने की शपथ ली। यह सामूहिक प्रतिबद्धता विभाजनकारी जाति व्यवस्था की सामूहिक अस्वीकृति तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसके अलावा उपस्थित लोगों ने जुआ और शराब की लत जैसी बुरी आदतों से दूर रहने की शपथ ली तथा यह स्वीकार किया कि इन आदतों का व्यक्तिगत कल्याण और सामुदायिक सद्भाव दोनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। सामूहिक धर्मांतरण की घटना कर्नाटक में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में व्याप्त जातिगत भेदभाव पर प्रकाश डालती है। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि दलित परिवारों को गंभीर जातिगत पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। तुमकुरु जिले में गरीबी और अशिक्षा के कारण भेदभाव का स्तर सबसे अधिक है। तुमकुरु में जातिगत भेदभाव कई रूपों में प्रकट होता है। दलितों को अक्सर कार्यस्थलों पर अलग अलग प्लेट और कप इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है और लगभग आधे घरों में काम के दौरान अपमान की शिकायत की जाती है। मैसूर, चित्रदुर्ग और बेलगावी जिलों में भी इस तरह का भेदभाव काफी अधिक है। तो दोस्तों, ऐसा जातिगत भेदभाव कर्नाटक ही नहीं तो संपूर्ण भारत में आज भी 2024 में होते रहता है। इसलिए कई हिंदू समाज के लोग जो है वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं। 14 अक्टूबर को हर साल दीक्षा भूमि पर लाखों हिंदू बौद्ध धर्म अपनाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये खबर दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।